साष्टांग प्रवृत्ति स्तुति बहुविधा भूत समस्तम मया संकल्पेन समर्पितं तद्भुव पूजानां ध्यान आत्माकं गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीर ग्रह पूजाते विविध भोग रचना लिखता समाधि स्थिति संचार पदों प्रदक्षिण विद्या स्तोत्राणि सर्वांगिरो वेदत कर्म करोमि तत्किलं संबोधवराधनं कर्षण कृतं वा कायजं कर्म जं वा श्रवणनयन जं वा मानसं वापराधं भीतं सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सब गोरे के हाथ में एक उनको बेलपत्र तका तका फूल लेकर के कथा सुनते हैं। अत्रैव गंगा यमुना च तत्र यत्रा वै द्वार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान के कथा होता है वहाँ गंगा जमुना सरस्वती सारे भगवान विराजमान होते हैं। दीपकवा तो बुझा ना तो कहूँ देख ले। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी पूछ रहे हैं, भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खाने पड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्याकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि चाहती थी। श्रावण महीने में जब जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ।